Welcome to Electronable. Today our topic is the architecture of von Neumann computers. आर्किटेक्चर का मतलब है कि कंप्यूटर को हम बिल्डअप किस तरह करेंगे, कंप्यूटर को हम अब बनाएंगे किस तरह। तो इसके लिए मुख्तलिफ मॉडल्स दिए गए थे, ठीक है, जिसमें एक मॉडल है हमारे पास von न्यूमन। ये असल में एक हंगेरियन साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अलावा और भी हमारे पास मॉडल है जिसमें एक का भी जिक्र है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा von न्यूमन आर्किटेक्चर पे, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके कंपोनेंट्स पे कि ऐसे कंप्यूटर को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। तो फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे और फिर थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। तो हमारे पास आपके बुक के मुताबिक 4 कंपोनेंट्स है: मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर एक छोटा सा फिगर भी दिया गया है कि ये किस तरह बिल्डअप होते हैं इन सारे कंपोनेंट से, ठीक है। तो मेमोरी पे आते हैं हम। तो मेमोरी का मतलब है स्टोरेज, जो प्राइमरी स्टोरेज है, और ये क्या स्टोर करेगी? आपका ओरिजिनल डेटा और इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों स्टोर करेगी। ये इंस्ट्रक्शंस मीन प्रोग्राम्स, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके जो प्रोग्राम होते हैं, ये सारे आते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस में। तो मेमोरी का बुनियादी काम यह होता है और ये फास्टेस्ट होता है ताकि आपकी एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाए। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है von न्यूमन कंप्यूटर के लिए कि एक मेमोरी होगी, ठीक है, वन मेमोरी, और इसी मेमोरी में हम डेटा भी स्टोर करेंगे और इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास CPU, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ALU और दूसरा होता है CU। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU होता है कंट्रोल यूनिट। आपके जो प्रोसेसिंग होती है, जो लेट सपोज एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की ऑपरेशन ये हैंडल करती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सिमिलरली इसके साथ जो डिसीजन ऑपरेशन होते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सिमिलरली बिट वाइज ऑपरेशन, एंड, और नॉट, ये सारे ऑपरेशन हैंडल करती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा इसका पार्ट है CPU का, वो है CU कंट्रोल यूनिट। ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। लेट्स सपोज यहाँ पर इनपुट है, इनपुट आ रहा है, यहाँ पर हमने आउटपुट डिस्प्ले करना है, मेमोरी से डेटा लेना है, तो इन सारी कोऑर्डिनेशन को हैंडल करती है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। सारी जो सुपरविजन होती है और टाइमली काम को करने के लिए हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मिल के बनाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड कंपोनेंट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ von न्यूमन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनपुट और आउटपुट फोर्थ नंबर, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ी है। इनपुट का क्या होता है कि यूज़र को इनेबल करता है कि कंप्यूटर को डेटा दे दे और इंस्ट्रक्शंस दे दे, ठीक है। लेट सपोज एग्जांपल में हमारे पास माउस, कीबोर्ड एंड सो ऑन, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम ने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, अब कोई आउटपुट आ रहा है, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें एग्जांपल के तौर पर आप मॉनिटर ले सकते हैं,
प्रिंटर ले सकते हैं, स्पीकर ले सकते हैं। तो ये सारे हुए आउटपुट डिवाइसेस। ये तो बुनियादी कंपोनेंट्स है वन न्यूमन कंप्यूटर के लिए। मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे चीज़ें मिल के एक सोफिस्टिकेटेड वे में इसको हम अरेंज करते हैं और हमारे पास एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं वन न्यूमन कंप्यूटर। अब इसकी वर्किंग किस तरह होगी तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए स्टे ट्यून्ड। अब इस लेक्चर में मैं एक और चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है। रजिस्टर को अगर आपने समझ लिए तो आपके लिए वर्किंग ऑफ वन न्यूमन कंप्यूटर इजी होगा। रजिस्टर असल में होते ये भी मेमोरी होती है, लेकिन ये वही रैम वाली मेमोरी नहीं होती। ये सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है। सीपीयू के अंदर छोटे छोटी मेमोरीज होती है और वो मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 रजिस्टर्स पढ़ते हैं। एक है एक्यूमुलेटर, दूसरा है प्रोग्राम काउंटर, ये उन रजिस्टर्स के नाम है। तीसरा है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है? सीपीयू ने लेट सपोज कोई ऑपरेशन कर दी और हमारे पास कोई रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट टेम्पररी स्टोर होता है, स्टोर एक्यूमुलेटर में टेम्पररी। इसके बाद ये जाएगा आइदर मेमोरी में या इसके साथ कोई और ऑपरेशन होगी और दूसरा रिजल्ट आ सकता है। सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर ये भी एक रजिस्टर होता है। वन ह्यूमन कंप्यूटर का एक करेक्टरिस्टिक है जिसे हम आगे डिटेल से फिर पढ़ेंगे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वन बाय वन चलती है, एक रन हो जाए इसके बाद दूसरा, इस तरह सीक्वेंशियल चलती है। जिस तरह एक लाइन होता है स्टूडेंट्स का, एक स्टूडेंट ने फीस सबमिट की, दूसरे ने, तीसरे ने, सिमिलरली ये इंस्ट्रक्शन भी इसी तरह चलते हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम ये होता है ना कि ये एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब करंटली तो एक इंस्ट्रक्शन रन हो रही है सिस्टम में, इसके बाद जो होने वाली है तो उसका एड्रेस स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है, ताकि सीपीयू के लिए इजी हो और ये फास्टली एग्जीक्यूट कर सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। और ये ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीमेंट होता है। लेट्स सपोज अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया, एग्जीक्यूट हुआ, तो वो फिर पॉइंट करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। तो ये एड्रेस स्टोर करता है कि अभी जो इंस्ट्रक्शन रन हो रही है इसके बाद जो रन होने वाली है इसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अब जो करंट इंस्ट्रक्शन रन हो रही है वही इंस्ट्रक्शन इसी में स्टोर होता है, करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन वो इसमें स्टोर होता है। तो ये 3 रजिस्टर्स है और ये वन न्यूमन कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। और अगर ये आपने समझ लिया तो इसमें फिर आता है हमारे पास फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, जो कि वन न्यूमन कंप्यूटर का बेसिकली वर्किंग है और वर्किंग प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो वो फिर आप इजीली समझ जाओगे। लेट्स अब एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा और। हमारे पास है ये प्रोग्राम काउंटर, ये है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में नाम देता हूँ, और ये है प्रोग्राम काउंटर, और ये हमारे पास पूरी मेमोरी है जो हमारा रैम है। इसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन डेटा चीज़ें पड़ी हुई है। अब एक इंस्ट्रक्शन अभी रन हो रहा है और इसका आउटपुट आया लेट्स सपोज 2, तो ये आउटपुट जाएगा एक्यूमुलेटर में। और यहाँ पर इसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन अभी जो रन हो रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसमें पड़ा है, तो वो इंस्ट्रक्शन इसी में आएगा और ये फिर इंक्रीमेंट होगा इसमें, फिर रैम से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस
ये फिर पॉइंट करेगा। तो ये इस तरह प्रोसेस करता है। फिर इसको डिटेल से समझने के लिए हम फिर जब जाएंगे फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पे, तो वो कर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये बुनियादी पॉइंट्स थे कि कम्युलेटर रिजल्ट को टेम्परेरी स्टोर करता है किसी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो करंटली इंस्ट्रक्शन रन हो रही है वही इंस्ट्रक्शन उसमें पड़ी रहती है, और प्रोग्राम काउंटर इसके बाद जो रन होने वाली है इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो वो इसकी एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये सारे मिलके वर्क करते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली रन होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, इसको दोबारा वॉच करें, दोबारा देखें एक दफ़ा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट इसके बाद हम आएंगे फिर वर्किंग ऑफ वन ह्यूमन कंप्यूटर्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।